हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा एप्लीकेशन जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में एप्लीकेशन को शेयर करना एवं एप्लीकेशन की रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें प्यारे बच्चों। तो जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, उसमें आपको पता है कि कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो चैप्टर्स हैं, उनकी कोर्सेज हम लोगों ने पर्टिकुलर चैप्टर वाइज डिजाइन कर रखी है। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी वीक हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कोर्स जो है पर चैप्टर 1 रुपये उसकी कॉस्ट रखी गई है कोर्स की। तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि 9.3 में हम लोग जो है स्टडी करेंगे चर पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। स्टूडेंट, कक्षा 12 के स्तर पर हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे। उसकी हमारे पास 3 विधियां हैं कक्षा 12 के स्तर पे। पहली है आपको चरों के पृथक्करण द्वारा या पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण। दूसरी है समघात अवकल समीकरण, और लास्ट है रैखिक अवकल समीकरण। ये 3 विधियां हैं। इनमें से फर्स्ट जो है चरों के पृथक्करण वाली विधि, वो तो हम 9.3 में स्टडी कर लेंगे। देन 9.4 में समघात एंड 9.5 में रैखिक अवकल समीकरण हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चरों के पृथक्करण से। देखिए समझते हैं क्या होता है ये। स्टूडेंट, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसी की सहायता से हम लोग सीखेंगे पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस, और बड़े ही आसानी से आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। जिन स्टूडेंट्स की समाकलन पे अच्छी पकड़ है, उनको कोई समस्या नहीं होगी 1% भी। फर्स्ट हमें गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बट्टे 2 माइनस वाई। इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। स्टूडेंट, किस प्रकार से बनाएंगे वो भी देख लीजिए। थोड़ा कैमरा सेट कर ले, देन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए स्टूडेंट, आपको भी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए या विशिष्ट हल, तो आपके दिमाग में एक मूवमेंट होना चाहिए कि इसके टेस्टिंग पैटर्न 3 है। पहला चरों के पृथक्करण द्वारा या तो सोल्व हो जाएगा, दूसरा समघात द्वारा, और तीसरा रैखिक अवकल समीकरण। तो फर्स्ट हम लोग प्रयास करेंगे चरों के पृथक्करण में कि भाई dy के साइड में तो y वाले चर चले जाएं और dx के साथ x वाले चर रहें। देखिए कैसे, जैसे मैं करता हूं, इसको मैं इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 माइनस वाई मल्टीप्लाइड डी वाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड डी एक्स। तो आप लोग भली भांति देख पा रहे हैं कि y के साथ dy के साथ y वाले चर हैं और dx के साथ x वाले चर हैं। यस या नो? अगर ऐसा हो जाता है तो क्वेश्चन जो है पृथक्करणीय चर से सोल्व होगा, पृथक्करणीय चर विधि से सोल्व होगा या चरों के पृथक्करण विधि से सोल्व होगा। यही है बस, चरों का पृथक्करण का मतलब यही है कि dy के साथ y वाले या अचर, अचर तो अलग है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, dy के साथ y के चर रहे और dx के साथ x के चर रहे। कैसे भी तिरछा गुना करके जोड़ बाकी करके अगर आप ऐसा व्यवस्थित कर सकते हैं तो ये चरों के पृथक्करण वाली विधि है। ओके, देन आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, अब इसका समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन।
वो भी दोनों पक्षों का, दोनों ओर समाकलन से। तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू समाकलन x प्लस 1 dx। अब प्यारे बच्चों, दो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, तो समाकलन कितनी हो जाएगी 1 की y, यहां पे y की आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर बाई 2, ओके। x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का x और साथ में कांस्टेंट c। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। इसकी लघुत्तम बना लीजिए, कितनी बनेगी, इस साइड कितनी बनेगी, 2 लघुत्तम बन गई 4y माइनस वाई स्क्वायर, इस साइड लघुत्तम कितनी बनेगी 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c, 2 से 2 कट गया, फाइनल, क्लियर यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट, इसको लिखते हैं आगे, 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। आपको कुछ नहीं करना है, बस सारे पक्षों को एक साइड कर लीजिए, सभी पक्षों को आप एक तरफ कर लीजिए। तो ये 2 पक्ष हैं, इनको इस साइड ले जाइए, इन दोनों पक्षों को उस साइड ले जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ओके। और आप इस 2c की जगह कोई एक सिंगल चर वाला कांस्टेंट, एक सिंगल 2c भी रख सकते हैं और नया कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, तो जैसे और लिख लीजिए, माना कांस्टेंट 2c इज इक्वल टू c डैश, तो आपकी आंसर हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। एकदम से क्लियर होनी चाहिए सभी को ये बात, तो कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि चरों के पृथक्करण से क्वेश्चन अगर हमें सोल्व करना है अवकल समीकरण का हल, तो वो तभी होगा जब y वाले चर dy के साथ हो जाए, x वाले चर dx के साथ हो जाए, सभी के सभी, कोई भी मिक्सअप नहीं रहे, फिर आपको समाकलन बनानी है। तो आपने देखा यहां तक तो ठीक है, उससे आगे का सारा काम बोले सर वो तो समाकलन का है, तो बिल्कुल समाकलन ही करना है। बस आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल हमें दे रखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। तो dy के नीचे तो देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेके जाइए और 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस dx को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। करने पर तो कीजिए समाकलन, इंटीग्रेशन 1 बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर
डी वाई इज इक्व टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। बोल सर नहीं। देखिए ये आगे का जो काम है सारा समाकलन का ही है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे सर टेन इनवर्स एक्स का। तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा टेन इनवर्स वाई। इस साइड क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? टेन इनवर्स वाई। और ये क्या बन गया? टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया। अब स्टूडेंट आप लिखेंगे सी। एक प्यारी सी बात आप याद रखिए। अब रूल आप बेसिकली सी लिखते हैं, लिख दिए, ठीक है। तो सी लिख रहे हैं, लेकिन जो आपकी आंसर है वो इसमें मैचिंग नहीं करेगी। आपको ऐसे ही सिखाया आपने समाकलन में। अब मैं छोटी सी बात बता देता हूं कि भाई जब सभी टर्म्स का सॉल्यूशन एक फॉर्मेट में हो तो आप कांस्टेंट को भी उसी फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करें। वो तभी करना है। देखिए ये कौन से फॉर्मेट में? 10 के फॉर्मेट में। ये किसके फॉर्मेट में? 10 के। तो इस कांस्टेंट को भी आप 10 के फॉर्मेट में ही लिख देना। कहने का मतलब ये 10 इनवर्स है, यहां पे 10 इनवर्स है तो कांस्टेंट भी 10 इनवर्स सी लिख दो। अगर ये लॉग के फॉर्मेट में, ये लॉग के फॉर्मेट में, तो कांस्टेंट भी लॉग सी लिख दो। समझ गए होंगे? तो आप यहां पे सी ना लिख के प्यारे बच्चों लिख दीजिए 10 इनवर्स सी। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल और करना है हमें यहां पर। वो ये करना है, इसको इस साइड लेके आ जाओ। 10 इनवर्स वाई माइनस 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स सी। कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 10 इनवर्स का लग जाएगा 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है आपको सेकंड चैप्टर में लिखा है ना? 10 इनवर्स y माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स सी। ये और ये कैंसिल आउट। y माइनस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स वाई। एक्स को उस साइड ले जाओ प्यारे बच्चों। y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो एक प्यारी सी बात आपको याद रखनी है, यहां पे स्टार भी लगा रहा हूं, इस टर्म में स्टार भी लगा रहा हूं मैं, कि जब भाई देखिए ये किसके फॉर्मेट में? बोले सर 10 इनवर्स। ये किसके? 10 इनवर्स। देन हमें कांस्टेंट भी उसी पैटर्न में रखना है, उसी पैटर्न में जिसमें सारे चलते आ रहे हैं। सर ये लॉग में होता, ये लॉग में होता, देन ये भी हम लॉग में ही रखते। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? बस इतना सा ख्यालात रखना है। ओके, बढ़े आगे। अब देखिए स्टूडेंट इसकी क्वेश्चन फर्स्ट है dy अपॉन dx। इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बट्टे 1 प्लस कोस एक्स। देखिए प्यारे बच्चों सेपरेट सेपरेट कीजिए। तो dy इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बट्टे 1 प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई dx।
समाकलन करने पर समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स बट्टे 1 प्लस कोस एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 1 माइनस कोस एक्स, चूंकि देखिए चूंकि कोस टू थीटा इसकी फॉर्मूला होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, इसलिए कोस थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है सारे फॉर्मूले, ये लिखवा रहा हूं। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, और इसी प्रकार 1 प्लस, इसी प्रकार आपको याद होना चाहिए भाई, कोस थीटा का एक और होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा। अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, मैं तो बस लिख रहा हूं कि बच्चों को याद आ जाए। ठीक है, इसलिए देखिए dy की समाकलन y इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स की जगह लिखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे लिखिए 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां dx, 2 से 2 कट गया और ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब 10 स्क्वायर का तो आपको आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेक में बदल लीजिए। इसको लिखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। चलिए बनाइए फिर, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। अब स्टूडेंट 10x का समाकलन, सॉरी 10x का अवकलन, आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन, अरे अरे 10x की जो है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होती है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x। तो y इज इक्वल टू, इसकी समाकलन हो जाएगी 10 x बाई 2, और जो एंगल है उसका हर में अवकलन, तो 1/2, 1 की आप कहेंगे सर x प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 210 x बाई 2 माइनस x प्लस सी। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बता दीजिए कहीं पे भी कोई समस्या है तो। देखिए सारा समाकलन का ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको ये इतना सा ही काम करना था चरों के पृथक्करण में, बाकी सारा समाकलन। बढ़े आगे, देखिए इसकी क्वेश्चन सेकंड पर्सन जो है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस
वाई स्क्वायर। सेपरेट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, तो इसको इस पक्ष में लेके आ जाइए, तो 1/√4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और dx को इस साइड ले गया मैं। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√4 को मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन dx। अब स्टूडेंट आपकी जितनी अच्छी पकड़ समाकलन में, क्वेश्चन उतना ही जल्दी हो जाएगा। कौन सी फॉर्मेट है? √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? साइन इनवर्स x/a। तो यहां मेंशन कर रहा हूं, चूंकि इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर इसका बना, लेकिन ये तो पूरा y चर में, तो इसका क्या बनेगा? साइन इनवर्स y ओब्लिक a की वैल्यू 2 इजिकल्स टू, देखिए कांस्टेंट, एक बात और सुन लीजिए, कांस्टेंट आपको एक साइड इस्तेमाल करना है। इधर वाली टर्म जो है एक साइड इस्तेमाल कीजिए। बोले सर इधर लगा दें, कोई ना, इधर उधर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी में आंसर्स मैचिंग में दिक्कत ना आए, तो आप एक्स वाले पक्ष में एक साइड कांस्टेंट लगा दिए। दोनों साइड लगा दिए तो दोनों को एक साइड करके फिर उसको एक कंबाइंड बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि अगर आपने इस साइड भी कांस्टेंट लगाया, इस साइड भी लगाया, तो दोनों को एक साइड करके दोनों का एक कॉमन कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। बात तो वही आके अटकेगी, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। तो आप एक साइड लगा दीजिए। ओके, तो dx का आप कहेंगे सर x प्लस सी। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए प्यारे बच्चों, क्लियर कीजिए, जल्दी बताइए भाई। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। साइन इनवर्स y/2। अब ये जो एंगल है इसको कहीं बाहर मत निकाल देना आप लोग। अब इस साइन को अगर इस साइड भेज दें हम लोग, हमें y की टर्म में, देखिए हमें जहां तक संभव हो y की टर्म में आंसर देना है। किसकी टर्म में? y की। तो अगर इस साइन इनवर्स को इस साइड भेजें हम लोग, तो y/2 इजिकल्स टू साइन, और उसकी एंगल बन जाएगी x प्लस सी। इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इजिकल्स टू 2 मल्टीप्लाई साइन x प्लस सी। ये आपके आंसर हो गए प्यारे बच्चों। तो जहां तक संभव हो आप y की टर्म में ही आंसर बनाने का प्रयास करें अवकल समीकरण जो है इनके हल में, और कांस्टेंट का इस्तेमाल आप जो है एक साइड करें, x वाले साइड में, दोनों साइड भी कर सकते हैं, लेकिन इस साइड लाके आपको फिर उसको कंबाइंड करना पड़ेगा, उचित नहीं, इसलिए एक साइड ही करें। क्लियर प्यारे बच्चों? अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। dy अपॉन dx इजिकल्स टू, dy अपॉन dx इजिकल्स टू 1 है, y प्लस y इजिकल्स टू 1।
अब स्टूडेंट हम लोग चूंकि उन अवकल समीकरणों को स्टडी कर रहे हैं जिनकी कोटि 1 है और कोटि 1 और घात 1, तो अवकल समीकरण में स्वेच्चर और स्वेच्चर हमेशा कौन से हल में होते हैं? व्यापक हल में होते हैं। विशिष्ट हल में तो स्वेच्चर की संख्या 0 होती है। तो स्वेच्चर जो है व्यापक हल में उतने होते हैं जितनी उसकी कोटि है, प्रथम कोटि है तो एक स्वेच्चर होगा। तो वैसे भी हमें एक ही कांस्टेंट बनाना होगा। दोनों कांस्टेंट अगर हम दोनों साइड लगाते हैं तो कंबाइन करके एक बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो है, हम कौन सी कोटि के अवकल समीकरण हल करना सीख रहे हैं? प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों में स्वेच्चर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मूव कर लीजिए स्टूडेंट इसको, क्वेश्चन को, यानी इसके चरों का पृथक्करण करने के लिए ये जो y है इसको आप उस साइड ले जाएं। ओके, और dy बट्टे 1 माइनस वाई इक्वल्स टू dx। कोई समस्या नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, सोल्व करें, समाकलन कीजिए दोनों, लिख दीजिए समाकलन करने पर। समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन dx। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को पता है 1/, ये फॉर्मेट है तो इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर log मॉडुलस 1 माइनस वाई। ठीक है, अब लेकिन ये कैसा है? लीनियर है, तो इसके अवकलन हर में इसकी क्या अवकलन? 1 की 0 माइनस वाई की -1 और dx का x प्लस सी। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। ठीक है क्या प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया क्या? क्लियर है क्या? ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हमने जो आंशिक भिन्नों के वियोजन से हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उनमें हमने प्राय ऐसा किया कि 1/, ये अगर ये जो फंक्शन है ये लीनियर है तो इसको हम डायरेक्टली 1/x से क्या कर देंगे? log x कर देंगे इसका। और आप इसको t वगैरह मान के भी करेंगे तो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहां तक क्लियर? और मैंने आपको कहा आंसर किसकी टर्म में देना है? y की टर्म में देना है। चलिए, तो ये मेरा क्या हो गया? इस माइनस को मैं उस साइड भेज दूं, या इसको मैं एक बार लिख देता हूं, माइनस log मॉडुलस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस माइनस को मैं उस साइड भेज दूं तो log 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हमें करना क्या है, ये जो log है हमें किसकी टर्म में आंसर देना है? y की टर्म में। अब मैं एक प्यारी सी बात आपको बताता हूं, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो log a और बेस मेरा e ही हो, ध्यान रखना, और इस साइड मेरे पास b हो, अगर मैं इस log को इस पक्ष में मूव करूं तो ये कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। देन ये लिखा जाएगा a इज इक्वल टू e की पावर b। इसको इस प्रकार से लिखेंगे,
ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस log को इस पक्ष में भेजूं तो मॉडुलस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी। यहां तक आपको कोई समस्या? बोला सर नहीं। एक चीज और, अगर आप मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह लगेगा या नहीं लगेगा? आप कहेंगे सर लगेगा। तो 1 माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स, इसको सेपरेट सेपरेट कर रहा हूं, ई की पावर माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको ये प्लस माइनस का जो चिन्ह है इसको इस साइड भेज दीजिए। तो 1 माइनस वाई माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस सी। अब ये जो है मेरा पूरा कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, ये क्या है? पूरा कांस्टेंट है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस का चिन्ह इस कांस्टेंट के साथ ले लेता हूं फर्स्ट स्टेप पे। तो आगे देखिए किस प्रकार कर रहा हूं, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस ई की पावर माइनस सी। इसको मैंने साथ में कर लिया और इसको मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूं, माना माइनस प्लस ई की पावर माइनस सी इक्वल टू सी डैश। ओके, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू सी डैश ई की पावर माइनस एक्स। मुझे y की टर्म में आंसर देना है, तो y को उस साइड ले जाऊं, इसको इस साइड ले जाऊं। तो 1 माइनस सी डैश ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई सी डैश। ये मेरी आंसर हो जाएगी। पर यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि भाई मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। अब यू मान लीजिए, इसको इस साइड भेज दिए दोनों, तो प्लस माइनस लिख दीजिए, माइनस प्लस एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? दोनों पक्षों में प्लस माइनस से भाग देने पे तो ये तो कट जाएगा, इस साइड प्लस माइनस आ जाएगा। ये माइनस प्लस लिख दीजिए, वो तो एक ही है, एक बार माइनस का बनेगा एक बार प्लस का बनेगा। ओके, प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस, ठीक है। मैंने माइनस प्लस लिख दिया तो भी सही है स्टूडेंट, एक बार प्लस का जोड़ा है एक बार माइनस का, तो इस साइड भेज दिए इसको, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का। ओके, सेपरेट सेपरेट कर लिए। इस पूरे को हमने सी डैश मान लिया। अब इसको उस साइड ले गए, इसको इस साइड लाए। अब एनसीईआरटी में जो आंसर है वो देख लीजिए। एनसीईआरटी में आंसर ये देखा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस a इंटू ई की पावर माइनस एक्स। स्टूडेंट एकदम परफेक्ट आंसर है ये। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एक नया, फिर ये अगर प्लस में लिखना चाहें तो यहाँ पे माइनस सी डैश की जगह आपको एक नया कांस्टेंट लेना पड़ेगा, समझे? आप ऐसे लिख दें, माना प्लस में लिखने माइनस में से कोई फर्क नहीं है, माना माइनस सी डैश इज इक्वल टू ए, माइनस सी डैश इज इक्वल टू ए, तो देन ये प्लस का हो जाएगा। ओके, देन आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 1 प्लस ए की पावर ई माइनस एक्स, ये आपकी आंसर हो जाएगी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। प्रोसेस पैटर्न जो है आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मेन विषय ये है, ठीक है। तो अब हमें तो एग्जाम में ऐसे थोड़ी पता चलेगा कौन से को किधर ले जाएं, पैटर्न आपका सही होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम राइट है, ये भी एकदम राइट है।
बस ये जो प्लस माइनस का है ये कांस्टेंट की वजह से हो रहा है। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो नहीं, बढ़े आगे। चलिए फिर देखते हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो सारे ही क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं स्टूडेंट, केवल हमें क्या करना है, पृथक करके समाकलन करना है। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में 10 वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy, dy इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इजीली कर लेंगे। इस पक्ष को एक साइड उस साइड ले जाओ, तो सेक स्क्वायर एक्स 10y dx इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x dy। अब स्टूडेंट dy वाले dx वाले तो इस साइड ले आओ, x वाले जो हैं पद उनको dx के साथ ले लो, y वालों को dy के साथ भेज दो। तो सेक स्क्वायर x, ये 10x इधर लेके आ रहा हूं और dx है माइनस सेक स्क्वायर y है, इस 10y को इसके नीचे ले गया और ये dy है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई समस्या नहीं। इस पक्ष को वापस इस साइड ले आओ, तो लिया है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर वाई बट्टे 10 वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 10x dx इक्वल टू 0। हाँ या ना? ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर ओके, तो समाकलन करने के लिए आप क्या करें, इस पक्ष को उस साइड ले जाओ यार, दोनों की अलग अलग कर लो या यहीं कर लो, आपकी इच्छा है। चलिए कर लेते हैं, कोई ना। सेक स्क्वायर वाई बट्टे 10y dy प्लस सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 10x dx। चलिए, और इस पक्ष का 0, हाँ है ना? अब उस पक्ष का तो समाकलन होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं है, dx x कुछ है तो बता दीजिए, बताइए। नहीं है ना? तो फिर एक काम करते स्टूडेंट, हम लोग पहले यहां पे थोड़ा सा क्या करते हैं, एक काम कर लीजिए, ये जो पक्ष है आपका इसको इस साइड रख लेते हैं, ठीक है ना? तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं यहां पर, थोड़ी असुविधा ना हो यहां। तो ये जो पक्ष है इसको उस साइड ले आते हैं ना, तो सेक स्क्वायर वाई बट्टे
10 y dy इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 10x dx। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए फिर समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी इंटीग्रेशन ओके बराबर माइनस इसके साथ है ही, तो इसकी इंटीग्रेशन। ओके, तो ये अपना इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट, हम लोगों ने इनको सेपरेट से यही कर देना चाहिए था, है ना। ये माइनस था, ये इसके साथ भेज देते, कोई ना, यही कर देना चाहिए था, एक दो स्टेप ज्यादा खींच गई। चलिए ओके, कोई ना, हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। तो अब देखिए, चूंकि आप लोग जानते हो, एक आप चूंकि गुणधर्म लिखिए, गुणधर्म, एक गुणधर्म मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि अगर मेरे पास हर में जो फंक्शन हो उसकी अंश में क्या विद्यमान हो, अवकलन, तो उसका जो होगा रिजल्ट क्या आएगा, लॉग मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट देता है। अब आप बताइए कि 10x का अवकलन क्या होता है। आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर एक्स, तो देखिए हर में जो फंक्शन है उसकी अंश में अवकलन विद्यमान है दोनों जगह ही, हाँ या ना, बिल्कुल है। तो देखिए इसका रिजल्ट, इसलिए इसकी रिजल्ट हो जाएगी लॉग मॉडुलस 10y, और इसकी रिजल्ट हो गई माइनस लॉग मॉडुलस 10x। ये जानो। अब प्यारे बच्चों, मैंने एक बात बताई आपको प्यारी सी, ये कौन से पैटर्न में, बोल सर ये लॉग के, ये किसके पैटर्न में, लॉग के। तो जो कांस्टेंट है वो भी किसके पैटर्न में लिखिए, बोल सर लॉग के, तो प्लस लॉग सी, लॉग मॉडुलस सी लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि मॉडुलस का पैटर्न चल रहा है। ओके ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इसको इस साइड लेके आए, तो लॉग मॉडुलस 10y प्लस लॉग मॉडुलस 10x इक्वल्स टू लॉग मॉडुलस सी। ओ यार, ये कम कर सकते थे ना, यहां सी कैसे लिखा, ये लॉग और 10 का पैटर्न चल रहा है, तो लॉग 10 मॉडुलस 10 सी लिख देते इसको, मॉडुलस 10 सी लिखी है ना, उस पैटर्न में लिखे तो। ठीक है, उसी पैटर्न में अगर लिखें तो लॉग मॉडुलस 10 सी। अब log m प्लस log n, ये हो जाएगा log m गुना n, तो log मॉडुलस 10y मल्टीप्लाई 10x इक्वल्स टू log मॉडुलस 10c। हाँ या ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल। देखिए log और log कैंसिल आउट, और मॉडुलस से मॉडुलस कैंसिल आउट, तो आंसर आ गई 10y 10x। नहीं समझे प्यारे बच्चों, log और log तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉडुलस बचेगी तो इधर भी प्लस माइनस चिन्ह आएगा, इधर भी मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह आएगा, तो 10y 10x इज इक्वल टू 10c, ये हमारी आंसर आ जाएगी। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको।
अब स्टूडेंट ये कांस्टेंट वाला है, इसमें भी एक छोटा सा और करेक्शन कर लीजिए आप। कांस्टेंट वाले में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि बाहर जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न फॉलो करना है। बाहर लॉग का पैटर्न चल रहा है तो लॉग का अंदर क्या चल रहा है वो हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसी प्रकार से अदरवाइज जो है, क्योंकि आंसर जो है जो कॉपी चेक करने वाला है वो आंसर की के हिसाब से चेक करता है तो वो गड़बड़ा देगा काम। तो इसको फिर लॉग सी ही कर लीजिए, मॉडल स्टीज। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही फॉलो करना है, लेकिन आउटसाइड पैटर्न यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, लॉग, वो ही फॉलो करना। ओके, क्योंकि कारण है इसका कि भाई जो प्रथम घात वाला है ना उसमें एक सिंगल चर में होना चाहिए। तो ये सी एंड यहां पे आंसर सी लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? ओके, क्योंकि प्रथम घात सॉरी प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले जो अवकल समीकरण है उनमें स्वैच्छिक चर एक होता है, यानी ये सिंगल चर दिखाई देना चाहिए आपको। जो रिजल्ट ना उसमें अभी तक हमने कितने भी क्वेश्चन किए उनमें एक सिंगल चर ही दिखाई दे रहा है, साथ में कुछ भी नहीं है फिर रिजल्ट में, चेक कर लीजिए आप। तो यहाँ अगर 10 ले लिया तो 10 सी हो जाएगा, तो वो सिंगल उसको फिर नया कांस्टेंट मानना पड़ेगा। उसको फिर क्या मानना पड़ेगा, नया कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कर तो सकते थे, यानी यहाँ 10 सी तो लिख सकते थे, लेकिन उसको हमें नया कांस्टेंट मानना पड़ता। ओके, इसलिए आप बाहर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में डीवाई माइनस ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सेपरेट करते हैं इसको, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डी वाई, इस पक्ष को उस साइड ले जाइए। तो ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, चरों का पृथक्करण कीजिए, इस भाग को इसके नीचे लेके जाइए। तो डी वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बट्टे ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हर में जो फंक्शन है उसका अंश में अवकलन विद्यमान है। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स का ए की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस एक, तो ये पूरा है, हाँ है ना। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और टी मान के भी। तो देखिए इसका तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो गया y, हाँ है ना। और इसमें इसको एज इट इज लिख लीजिए एक बार, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। यहां मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, अवकलन करने पर देखिए ये हो गया e की पावर x का e की पावर x,
e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स का -1 और t का dt अपॉन dx प्रतिस्थापन से हो जाएगा ना। तो ये हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, dx को इस साइड एडजस्ट कर दिया और ये हो गया dt। अब देखिए स्टूडेंट अपना क्या बन गया, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो हो गया dt, तो 1/t dt, इसके स्थान पे t पुट कर दिए और यहां पे dx है प्यारे बच्चों, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx, इसकी जगह dt, तो y log मॉडुलस t प्लस c। अब देखिए t की जगह आप ये वैल्यू वापस से प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू log मॉडुलस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ओके प्यारे बच्चों, कहीं कोई समस्या है तो बता दीजिए आपको। अब आपके एनसीईआरटी में फिर वही बात, आप कहेंगे सर यहाँ पे मोड नहीं है, तो आपको पता है कि ई क्या होता है, यूलर्स वैल्यू होती है, ठीक है। ई जो है यूलर्स वैल्यू है और मान क्या उतना होता है 2.71 के समथिंग होता है, 2.71। भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो भी इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। नेगेटिव लेंगे तो देखिए अगर e का मान नेगेटिव लिया यहां पर तो -2 ले लिए, तो वो 1/e की पावर -2 हो जाएगा। अरे मुरली सर पागलों जैसी बातें, ये हो गया 1/e की पावर 2, तो भी ये रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा स्टूडेंट, क्योंकि e का मान कितना है, e की लगभग वैल्यू होती है 2.71, तो ये आपको पॉजिटिव मान ही देगा 100%। यानी ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए आपका जो एनसीईआरटी में आंसर है वो लोग हटा के लिखा है, यानी यहाँ पे कोष्टक लगाए, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मोड लगाने की आवश्यकता ही क्या है, ये आपके आंसर। तो आप एक ख्याल रखें स्टूडेंट, एक बात का अवश्य ख्याल रखें आप कि भाई जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वहां मॉडुलस लगाने का कोई औचित्य भी नहीं है। ओके क्लियर। और ये बात समाकलन में हमारे बीच काफी बार हुई है, काफी दरमियान। देन ये फाइनल आंसर आपके। अब देखिए स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट सेपरेट कीजिए, dy बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dx, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो कर दीजिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या किसका, आप कहेंगे सर ये तो tan इनवर्स y का है, 1 का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बट्टे 3 प्लस सी। ओके प्यारे बच्चों, और आप चाहें तो एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं इसको, y की टर्म में आंसर देना चाहें तो इस tan इनवर्स को इस साइड भेज दीजिए बस,
समझे? अगर आप चाहें कि y की टर्म में आंसर चाहिए तो y की टर्म में आंसर चाहिए तो टेन इनवर्स को इस साइड भेज दीजिए और उसको ऐसे लिख दीजिए टेन एक्स प्लस एक्स क्यूब बट्टे 3 प्लस सी, ये y की टर्म में आंसर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट एक चीज आपको इसमें विशेष ख्याल रखनी है कि जो एक तो कांस्टेंट हो उसका विशेष कि कांस्टेंट है सिंगल ही हो, जैसे सिंगल ही हो, और कांस्टेंट कांस्टेंट को हमेशा पॉजिटिव ही लिखने का प्रयास करें। ठीक है, देन आपके आंसर एनसीईआरटी से हूबहू मिल जाएगी, 100% एकदम परफेक्ट मैचिंग करेगी। ठीक है, और प्रयास ये कीजिए कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें बाहर की साइड जो आउटसाइड जो पैटर्न फॉलो हो रहा है अगर सब में सेम हो रहा हो तो फिर उसी पैटर्न में कांस्टेंट को लिखने का प्रयास करें, कहीं पे भी आंसर मिसमैच नहीं होगी आपकी। बाकी पैटर्न सही है तो क्वेश्चन सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा पक्षांतरण करके लिखिए y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई, सेपरेट करने का प्रयास कीजिए। तो dx के नीचे तो x को भेज दीजिए और dy के पास जो है y log y। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए थोड़ा इसको जमा के लिख देता हूं वापस। dy वाले पक्ष को मैं हमेशा लेफ्ट में रखूंगा, dx ओब्लिक x समाकलन करने पर आप भी प्रयास करें कि ये जो dy वाला पक्ष है वो लेफ्ट में रखें, इधर भी रख के कर सकते हैं लेकिन प्रयास कीजिए इस साइड। अब समाकलन करने पर तो समाकलन का लगा दीजिए चिन्ह, 1/y log y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। देखिए स्टूडेंट, माना log y इज इक्वल टू t, अवकलन करने पर 1/y dt अपॉन dx, dx नहीं dy लिखिए क्योंकि इधर y चर है। चर कौन सा स्टूडेंट? y है, तो यहां dy आएगी। चलिए 1/y dy इज इक्वल टू dt, देखते हैं इंटीग्रेशन 1/t, log y की जगह t लिख दिया, 1/y dy, इसकी जगह dt, तो 1/t dt इज इक्वल टू, इसका देखिए क्या हो जाएगा, 1/x का समाकलन log मॉडुलस x। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे क्या पैटर्न फॉलो होगा, यहां पे भी log का, तो जो कांस्टेंट है वो भी log के पैटर्न में लिख दीजिए, log मॉडुलस c। ये क्या हो गया, log मॉडुलस t log मॉडुलस x प्लस log मॉडुलस c। t का वैल्यू वापस पुट कीजिए, log y
log y log मॉडुलस x प्लस log मॉडुलस c। ठीक है प्यारे बच्चों, log m प्लस log n, तो log मॉडुलस ये तो log y हो गया, और इस साइड हो गया log मॉडुलस x मल्टीप्लाई c। देखिए log से log कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या मॉडुलस log y मॉडुलस x c, हटा दीजिए मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। log y इज इक्वल टू एक्स सी। अब आपको y की टर्म में चाहिए आंसर, इस log को इस साइड भेजेंगे तो y इज इक्वल टू 1 की पावर एक्स सी। ओके, कहीं कोई समस्या है तो बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी क्वेश्चन नंबर 8। इसको सोल्व आउट करते, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे ही बेस्ड है स्टूडेंट्स। तो x की पावर 5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y की पावर 5। चलिए प्यारे बच्चों सेपरेट करता हूं, तो dy y की पावर 5 और माइनस तो इस साइड है ही, तो 1/x की पावर 5 dx को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको नीचे ले आए। आशा है क्लियर हो गया होगा। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dy बट्टे y की पावर 5 माइनस इंटीग्रेशन 1/x की घात 5 dx, ये हो गया y की पावर -5 dy, और ये हो गया x की पावर -5 dx। x की पावर n से करेंगे तो y की पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 बराबर माइनस x की पावर -5 प्लस 1 बट्टे -5 प्लस 1 प्लस c। ये हो गई y की पावर -4 बट्टे -4 इज इक्वल टू माइनस x की पावर -4 बट्टे -4 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, फाइनली ये हो गया अपने पास -1/4 y की पावर 4 इक्वल टू, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस c। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। कट गया थोड़ा सा पोर्शन ऊपर से, यहां तक क्लियर कीजिए, बताइए यहां तक कोई समस्या है क्या? इससे आगे देखिए क्या करें, इस माइनस को उस साइड भिजवा दीजिए, इस माइनस को उस साइड भेज देता हूं, या एक काम करता हूं, -4 से पूरे पक्ष को गुणा कर देता हूं।
-4 से दोनों ओर गुणा कर देता हूं। गुणा करने पर तो -4 से गुणा करूंगा तो ये तो पहले से माइनस है, -4 बट्टे ये माइनस है ही 4y⁴ -4 x⁴ गुना 4 -4c माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट गया 1/y⁴ 4 इक्वल्स टू -1/x⁴ -4c। इसको इस साइड ले आओ तो 1/y⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू -4c। इसको लिख दीजिए y⁴ प्लस x⁴ और इस 4c की जगह नया कांस्टेंट ले लीजिए c' और लिख दीजिए माना c' इक्वल्स टू -4c। यही प्यारे बच्चों आपके आंसर। ओके, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। तो dy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dx समाकलन करने पर देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स x है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग आपको पता होना चाहिए भाई एंगल। बोल सर एंगल लीनियर है, ठीक है, तो लीनियर है तो देखो प्रतिस्थापन से हो जाएगा, प्रतिस्थापन से तो सर नहीं होगा, तो फिर किसी प्रतिस्थापन से नहीं हो रहा तो किसी स्पेशल मेथड से होगा। तो किससे करेंगे? आइलेट से करेंगे। किससे करेंगे? आइलेट से। बोल सर आइलेट में दो फंक्शन गुना में होते हैं, तो बिल्कुल एक को जब कोई नहीं हो तो एक मान लेते हैं साथ में, तो इसकी तो समाकलन कर दीजिए y। और बेसिकली आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपको याद भी होगा, एक गुना इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स x dx। अब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पहले आते हैं तो इसको फर्स्ट मानेंगे और 1 को हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन मानते हैं आइलेट के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखिए क्या रूल रहेगा, y क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। तो y इज इक्वल टू एक का समाकलन x, तो लिख दीजिए x इंटू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x की अवकलन 1/√1 माइनस x², 1 के अवकलन x dx। तो प्यारे बच्चों ये हो गया y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, अंडर में आपके पास क्या है, आपका आंसर द्विघात बहुपद जैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो अंडर में है उसका हर में अवकलन बनाने का प्रयास कीजिए। क्या प्रयास कीजिए? अवकलन बनाने का। तो सर एक का तो सर 0 और x² का 2x, 2 से गुना कर दो, 2 से भाग दे दो। तो प्यारे बच्चों 2 से गुना कर दें, 2 से भाग, तो यहां पे माइनस चिन्ह है, इस माइनस को अंदर ले लीजिए, यहां प्लस कर दीजिए, और ये मैंने 2 से गुना कर दी।
और 2 से भाग दे दिया, जो भाग दिया वो नीचे लिख दिया। ये जो माइनस था इसको मैंने अंदर कर दिया x के साथ। अब देखिए इसकी हर में, हर के अंदर अंडर में जो है उसका अंश में क्या है, अवकलन विद्यमान है। मैंने आपको एक गुणधर्म बताया था बहुत ही प्यारा सा, आपको याद रहा हो तो देखिए गुणधर्म जो होता है लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अगर अंडर में कोई फंक्शन हो, अंडर में कोई फंक्शन हो और उसकी हर में अवकलन विद्यमान हो, अगर अंडर में कोई फंक्शन हो उसकी हर में अवकलन विद्यमान हो, देन प्यारे बच्चों उसकी रिजल्ट जो है डायरेक्टली आपको पता नहीं 2 गुना अंडर फंक्शन ऑफ x प्लस सी। और आप चाहें तो t मान के कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आप गुणधर्म लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x 1/2 आउटसाइड है, प्रॉपर्टी के अनुसार 2, देखिए इसके अवकलन 0 और इसके एक्स स्क्वायर की 2x ऊपर विजन 2 गुना अंडर के अंदर फंक्शन, फंक्शन कौन सा है ये, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये प्यारे बच्चों आपके आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी जो है, सबसे पहले इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। तो ये dx वाला पोर्शन है उस साइड लेके जा रहा हूं, तो 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर x tan y dx। थोड़ा सा जमा के लिखिए, सेक स्क्वायर y बट्टे tan y dy माइनस e की पावर x बट्टे 1 माइनस e की पावर x dx। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y बट्टे tan y dy इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x बट्टे 1 माइनस e की पावर x dx। अब स्टूडेंट आप लोगों ने एक गुणधर्म पढ़ा है, लिखिए यहां पे गुणधर्म इंटीग्रेशन, अगर अंश में f डेस x हर में फंक्शन ऑफ x dx, तो इसकी समाकलन log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x प्लस सी होती है। देखिए tan y का अवकलन सेक स्क्वायर y, एक के अवकलन 0, माइनस का माइनस e की पावर x का e की पावर x, तो इस गुणधर्म से इसका क्या हो जाएगा, log मॉडुलस tan y इज इक्वल टू log मॉडुलस 1 माइनस e की पावर x। जब log वाला पैटर्न फॉलो करो तो यहां पे log का पैटर्न फॉलो करो, log मॉडुलस c लिखिए, इसको आप इस साइड ले आइए, log मॉडुलस tan y माइनस log मॉडुलस 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू log मॉडुलस c। log m माइनस log n, आप कहेंगे सर log m बट्टे n, तो log tan y बट्टे 1 माइनस e की पावर x मॉडुलस इज इक्वल टू log मॉडुलस c। log से log कैंसिल आउट, ठीक है, और मॉडुलस हटाएंगे तो दोनों साइड प्लस माइनस आएगा, वो भी कैंसिल आउट। तो फाइनली tan y इज इक्वल टू
1 माइनस ई की पावर एक्स इजिकल टू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देन 10y इजिकल टू सी मल्टीप्लाई 1 माइनस ई की पावर एक्स। ये प्यारे बच्चों आपकी आंसर है। तो कहीं पे भी कोई समस्या आपको इसमें नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हमने कंप्लीटली व्यापक हल से संबंधित क्वेश्चन किए। अगला जो लेक्चर रहेगा कंप्लीटली हमारा विशिष्ट हल से संबंधित रहने वाला है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।